मैनपुरी समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने जिस तरह से प्रशासन की मदद से समाजवादी को हार दिलाने का काम किया है, लेकिन मैनपुरी की जनता ने दिखा दिया है कि यह मैनपुरी समाजवादियों और नेताजी की मैनपुरी है, जहां पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिम्पल यादव को भारी मतों से जीत दिलाई है। हम मैनपुरी की जनता का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। तो वहीं पर मीडिया से रूबरू हुए और मीडिया के सवालों पर कहा कि जिस तरह से सरकार ने कहा है कि चौराहे पर कोई घटना होती है तो दूसरे चौराहे पर घटना कारित करने वाले आरोपी को धराशायी कर दिया जाएगा। तो वहीं पंजाब आतंकवादियों के सवाल पर कहा कि इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। कहा कि सुब्रत पाठक ने कहा है कि खैनी बंद होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों के लिए कहा कि सड़े हुए आलू से बोदखा बनाने का प्लांट लगाएंगे। कहा यूसर नदी पुल पर गोमती रिवर जैसा ड्रीम बनाएंगे जिससे आने जाने वालों के लिए बैठने का एक अच्छा स्थान हो सके। प्रेस वार्ता के दौरान और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। नेताजी का काम याद रखा, उनका जो विकास का रास्ता था उसको याद रखा। नेताजी ने लगातार इस क्षेत्र की जनता जो सेवा की है, उसी का परिणाम आपको दिखाई दे रहा है कि कोई विधानसभा नहीं बची जिसमें समाजवादी पार्टी ने जीती हो। हालांकि टोटल परसेंटेज ऑफ वोट कम हुआ है, पीछे आ जाओ, टोटल वोट कम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे हर विधानसभा में पार्टी का वोट बढ़ा है। और भूगांव आलोक साकी के विधानसभा ने तो कमाल कर दिया कि जिस विधानसभा को हम और आप लोग ये मान के चल रहे थे कि हम लोग पीछे रह जाएंगे, लेकिन भूगांव की जनता ने का भी मैं आभार प्रकट करता हूं। अभी मैं बहुत सारे कार्यकर्ता नेताओं से मिलकर के आया हूं। एक बार फिर भूगांव के कार्यकर्ता जो जिम्मेदार लोगों ने बुला करके फिर मिलूंगा मैं, खासकर सेक्टर और बूथ के प्रभारियों से। नहीं उतारा था, उन्होंने सोचा था सीधा लाभ भाजपा को, वो भाजपा को ना मिलकर सीधी समाजवादी पार्टी को लाभ हुआ। ये क्या रणनीति रही समाजवादी की, जो इस तरह का पूरा दलित वोटर जो पूरी बढ़ चढ़ के समाजवादी को समर्थन दिया? ये विश्लेषण आप लोग करिए, ये पत्रकार हमारे साथी करें, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मैनपुरी के हर एक मतदाता ने जाति धर्म से ऊपर उठ करके मतदान किया है। और जो विकास दिखाई दे रहा है, सैनिक स्कूल, आप बताइए कौन बनाता सैनिक स्कूल? नेताजी न होते तो क्यों आता सैनिक स्कूल? इंजीनियरिंग कॉलेज, इस जिले को चारों तरफ से 4 लेन सड़कों से जोड़ना। और मुझे याद है नेताजी हमेशा चीन की बात करते थे कि चीन हमारे लिए ज्यादा खतरा पैदा कर रहा है। और मुझे याद है जिस समय प्रधानमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हम लोगों से सुझाव मांगे थे, तो सुझाव जो देने थे सुझाव दिए, लेकिन एक सुझाव हम लोगों ने ये भी दिया था कि जो सड़क ग्वालियर से लिपू लेक को जोड़ती है वो सड़क 4 लेन बननी चाहिए, 6 लेन बननी चाहिए, जिसमें आपका किसनी का इलाका और आपका बेबर का इलाका और फरकाबाद जुड़ जाता। वो आज भी सड़क खराब है, आज भी उसके गड्ढे नहीं भरे गए। तो सुझाव कब दिया था? आज तक बीजेपी के लोग सड़क नहीं बना पाए। तो जो सुधार सड़कों में हुआ, जो सुधार बिजली में हुआ, जो सुधार स्वास्थ्य सेवाओं में हुआ, वो नेताजी का कराया हुआ था। मैनपुरी की जनता इस बात को याद रखी, इसलिए हम उनका बहुत बहुत आभारी हैं। और हर वर्ग के लोगों ने सब कुछ भुला करके समाजवादी पार्टी का समर्थन किया। बीजेपी वालों को इससे कोई मतलब ही नहीं है कि परिवार के लोग कहीं घूमने जाएं। 2024 आपने अपने कार्यकाल में योगी जी की बताई थी फाइल आपने वापस कर दी थी, बस करो, उस समय क्या समय हमारे पास थोड़ी है। क्या लगता है क्या उसका मतलब वो नहीं करना था आपका? देखिए, राजनीति में परंपरा ये कि किसी पॉलिटिकल लीडर को झूठा नहीं फंसाना चाहिए। जो आलरी आजम साहब के साथ किया है, पूरे देश की राजनीति में इस तरह का किसी के साथ नहीं हुआ। आपके सब है, लेखपाल, तहसीलदार, एसडीएम, आप बताइए, एसडीएम है, लेखपाल है, एसओ है, हमारा क्या नाम है? सरकार क्या नाम है? किसको भी अपराधी बना देंगे। आपके पत्रकार साथी आप लोग जानते होंगे, एक ने दाल में पानी दिखा दिया, वो जेल चला गया, नमक से रोटी गई, वो जेल चला गया। सच्ची खबरों पे लोग जेल गए। देखिए, वो जो हो सकता है उनकी कोई भावना नहीं रही, कोई गलत उनकी, कुछ उन्होंने कह दिया सच। भाई परिवारवाद क्या है? बीजेपी वाले चिल्लाते हैं परिवारवाद, चिल्लाते कि नहीं चिल्लाते?
क्या मुख्यमंत्री जी के परिवार के वो नहीं थे? अगर उस स्थान पे वो न होते तो शायद मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं होते। ये स्वीकार करना चाहिए उन्हें। हाँ, कोई शब्द चयन में कहीं गलती हो गई होगी, सुनने में किसी गलती हो गई, लेकिन उसकी भावना ऐसी नहीं थी। लेकिन अगर आप उसके घर पे कुड़की कर रहे हैं तो भाजपाई लोग हमें टोटी नहीं बोलते थे, ये जितने बोलते थे टोटी टोटी टोटी, इन सब पे कार्रवाई होगी समय आने पर। जी थोड़ा सर पीछे करके माइक नीचे कर लीजिए कैमरा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मैनपुरी के सभी लोगों का, जनों का, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को भारी मतों से जिताया है और जिन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि पिछले कई दशकों से नेताजी ने यहाँ पे जो विकास कार्य किए हैं, जो विचारों को लेके वे चले हैं सबको साथ लेकर, तो और नेताजी को सच्चा सम्मान देने का जो काम किया है और जो सभी लोगों ने जो इतिहास रचा है, मैं सभी माताओं बहनों को धन्यवाद दूंगी जो निकले हैं और जिन्होंने वोट डाला है और जिन्होंने समर्थन किया है मेरा और मुझे मौका दिया है इस क्षेत्र की सेवा करने के लिए। अभी जैसे कि बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं कि वो सांसद बनने के बाद यहाँ नहीं दिखाई देंगी कभी, क्या मैनपुरी की जनता को कभी कभी दर्शन होंगे? उनका ये मैं भ्रम पूरी तरह तोड़ने की पूरी कोशिश करूंगी, जो भ्रम है और जो ये पैदा करने की कोशिश कर रही है।